तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करना, ऑर्गेनिक में फ्रूट वेजिटेबल्स उगाना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन हम सब प्रयासरत हैं। क्योंकि केमिकल में तो काफ़ी ऐसी दवाइयाँ आती है जो हम कभी भी उसके ऊपर कोई स्प्रे करते हैं या किसी चीज़ से उसको कंट्रोल करते हैं, लेकिन वो हमारे स्वास्थ्य के ऊपर बहुत गहरा नुकसान करती है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए हम सब आप सभी अलग अलग तरीके से नए नए तरीके अपनाकर अपनी ऑर्गेनिक किचन गार्डनिंग, टेरेस गार्डनिंग करते हैं। और उसमें थोड़ी सी स्ट्रगल तो रहती है, लेकिन फिर भी हमें केमिकल से बचना है तो ये सब चीज़ें अपनानी पड़ेगी। तो ये दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हम अपने ऑर्गेनिक तरीके से सभी फ्रूट प्लांट्स, सब्जी के प्लांट्स के लिए किस तरह से उनका बचाव कर सकते हैं। जो नुकसानदायक कीट है उनसे बचाव करने का तरीका आपसे साझा कर रहा हूं। तो उसी में देखिए दोस्तों, आपको दिखाता हूं मैं। ये है येलो स्टिकी ट्रैप। ये येलो क्यों है? इसका मेन मतलब है येलो इसलिए है कि जो भी कीट पतंगे, जो भी नुकसान करने वाले जो कीट होते हैं उड़ने वाले, खास करके मक्खियाँ, फल मक्खी, वाइट फ्लाई, एफिड जैसे, ये सब हमारे जितने भी प्लांट्स हैं उन पर नुकसान करती है। तो उनसे बचाने के लिए ये एक नया तरीका है। आप इसको लगाइए, अपने फ्रूट्स प्लांट के साथ लगाइए या अपनी वेजिटेबल्स में लगाइए, और इनसे आप ऑर्गेनिक तरीके से अपने प्लांट्स को बचा सकते हैं और अच्छी यील्ड, अच्छी हार्वेस्टिंग आपको मिलेगी। तो ये आपको बाज़ार में बिल्कुल इजीली उपलब्ध है, तो आप इसको ख़रीद सकते हैं और ख़रीद के लगाइए। मैंने ये पहले से ख़रीद रखी है, मेरे पास ये 2 साल से है। हर साल इन दिनों में ख़ास करके जो ये गर्मियाँ और बरसात आने वाली होती है तो सबसे ज़्यादा कीटों का, फंगस का ज़्यादा अटैक हमारे पौधे पे लगता है। कई बार तो हम पौधे को देख भी नहीं पाते हैं कि 2-3 दिन में ही पौधे पे इतना असर डालते हैं कि पौधा बिल्कुल नर्वस हो जाता है और वो आगे बढ़ने की बजाय वो धीरे धीरे अपने आप को स्ट्रगल करते हुए ख़त्म कर लेता है। तो इसलिए इन दिनों में ये चीज़ें हमें अपने प्रकाशनीय तरीके से लगाना पड़ेगा। और बोलते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आइए दोस्तों, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये येलो स्टिकी ट्रैप खास करके फ्रूट फ्लाई, वाइट फ्लाई, उनसे बचाव कराता है। जैसे ही ये कलर उन कीटों को दूर से दिखता है तो दौड़ के उसके ऊपर ही अटैक मारते हैं। और अटैक मारते हैं तो उसमें क्या है कि इसमें हाई ग्लू लगा होता है, जो कि लगभग 6 महीने तक बारिश, पानी, धूल, हवा में बिल्कुल अच्छे से काम करता है। आप एक बार इसको लगा लीजिए और 6 महीने तक आप निश्चिंत रहेंगे, बिल्कुल किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। एक ख़ास बात ये देखिए, आप जितने भी हमारे मित्र कीट है, जैसे हनी बी है या बटरफ्लाई है, तो ये चीज़ें इसके नज़दीक नहीं आती। और आप कभी भी देखना, आप लगाने के बाद इसमें कभी भी नहीं चिपकती है वो, क्योंकि वे पॉजिटिव इकोलॉजी के जीव हैं। वो एकदम किसी चीज़ पे अटैक नहीं करते, भागते नहीं, देखा और उसकी तरफ भाग जा, वो ऐसे नहीं करते। वो महक के साथ चलते हैं और हमारे मित्र कीटों में उनका नाम है। तो इसको लगाने के लिए आप इसमें से ये स्टेप लगी हुई हैं। ये मेरी येलो वाली है, ये मेरी ब्लू है। ब्लू का काम क्या है कि ब्लू जो ज़्यादातर सब्जियों में काम आती है, जो पत्तों के नीचे थ्रिप्स है, माइट्स है और एफिड्स है, जेसिड्स हैं, ये सब इससे कंट्रोल होती है ब्लू वाले से। तो ब्लू वाला आप लगा सकते हैं सब्जियों के साथ, और फ्रूट्स पे लगाना है तो येलो। तो येलो में आप देखिए कि ये अभी यहाँ से इसके साथ एक होल हुआ होता है, ये बीच में ये होल रहा, इसमें आप इसके साथ स्टेप्स भी आई हुई हैं। ये देखिए स्टेप्स भी मैं दिखाता हूँ आपको। ये सारी इसके साथ बांधने के लिए ये भी डाल रखी है। तो आप इसको आराम से एक एक निकालिए। ये
आप इसको अच्छे से इसमें से निकाल लीजिए, ये वाली, और आप येलो स्टिक की ट्रैप के अंदर जो ये होल हुआ है इसके अंदर से उस तरफ निकाल लीजिए और आराम से आप अपनी इसी डंडी के साथ इसको ऐसे लपेट के बांध सकते हो। बस ये इतना करना है हमें। अब मैं इसको बाद में अच्छे से बांध दूँगा। तो ये ऐसे बन जाएगा। अभी मैंने दिखाते टाइम ज़्यादा अच्छे से नहीं बंधा है। अभी इसको मैं बाद में इस फ्रूट प्लांट के साथ, यहाँ पे ये मेरा किन्नू का प्लांट है, इसके अंदर फ्रूट अभी काफ़ी बड़े हो चुके हैं और इसके अंदर अभी फल मक्खी का अटैक आने की संभावना हो चुकी है। तो हमें टाइम से पहले ये काम करना है। ये लगने के बाद हमारे 1% भी इसमें से फ्रूट ड्रॉप नहीं होंगे। तो अब इसको इसके साथ इतनी हाइट पे लगा दूंगा। देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ, मेरे पास कोई हेल्प के लिए नहीं है तो इसलिए मैं, आप इस तरह से इसको लगा दीजिए। जो भी फल मक्खी आएगी इसके साथ आके चिपक जाएगी, वो दोबारा यहाँ से हट नहीं सकती। तो दोस्तों ये मैंने लगा दिया है। अब लगाने के बाद क्या करना है, इसकी दोनों तरफ ग्लू लगा होता है और साथ में इसके ऊपर ये एक ये चिपका होता है। इसको ज़रूर आप निकाल लीजिए, क्योंकि ये निकालने के बाद ये अच्छे से काम करेगा। असुविधा के लिए खेद है, क्योंकि मेरे साथ कोई हेल्पर नहीं है, मैं अपने हाथ से ही कर रहा हूँ सारा काम। ये मैंने इसमें से निकाल दिया है। अब जो भी इसके ऊपर चिपचिपा पदार्थ रुक जाएगा, उसमें तुरंत ये सब नुकसानदायक कीट आके इस पर चिपक जाएंगे। बिल्कुल अच्छे से निकाल दीजिए, मैं इसको बाद में निकालता हूँ। बैक साइड में भी सेम इसी तरह से प्रक्रिया करनी है। इसके नीचे यहाँ भी ये जो लगा हुआ इसको भी उतारना है। और ये आज से आपका काम इसका शुरू हो जाएगा। 6 महीने तक आपको निश्चिंत रहेंगे। इस पे जो भी मक्खी आएगी वो नुकसानदेह कीट सब, यहाँ मच्छर, माहू, तेला, रेपा सब आए इसके ऊपर चिपक जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने ये येलो स्टिक की ट्रैप लगा दिया है। एक मैंने अपने ऑरेंज के प्लांट के पास लगा दिया है। अब जहाँ भी दूर से फ्रूट फ्लाई आएगी वो सीधा इसमें टक्कर मार के इसी में चिपक जाएगी। इसी तरह एक मैंने यहाँ पे इधर लगा दिया है। यहाँ मेरा एक किन्नू का प्लांट है, उसकी सेफ्टी के लिए लगा दिया है। ये इसको भी कवर करेगा, इसको भी कवर करेगा। और इसके साथ ही ये ब्लू स्टेप लगा दिया, क्योंकि ये मेरी भिंडी के प्लांट है ना, इनमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलीबग, थ्रिप्स, माइट्स ये सब आते रहते हैं, तो इसलिए मैंने ये लगा दिया। तो दोस्तों ये कुछ मेरी जानकारी थी। और अभी इसका समय भी है। इन गर्मियों में और बरसात के दिनों में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इतने कीट आएंगे कि हम फिर ज़्यादा मात्रा में आगे ज़्यादा नुकसान करने लगे तो फिर हमारे काबू में नहीं आएंगे। इसलिए हमने पहले ही अपनी प्रिकॉशन लेना है और अपने पौधों को बिल्कुल बचाना है ऑर्गेनिक तरीके से। केमिकल खा के तो हम सब उसका रिज़ल्ट देख चुके हैं। तो ये एक मेरा प्रयास था आपको दिखाने का। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को फॉलो करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह की नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।